जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है चैप्टर पॉलिनोमियल का। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं कि हमें इन सब का जीरोस पता करना है, क्या होगा फॉलोइंग केसेस का। तो जीरोस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको जीरो के इक्वल करते हैं और उससे हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जो x का मान आएगा वही उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यही प्रोसेस हम लोग यहाँ अपनाएंगे और इनसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो px इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट px इज इक्वल टू ज़ीरो। px हमारा क्या है एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5। तो ये जो x इक्वल टू -5 आया है यही आपका जीरो होगा पॉलिनोमियल इसका। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि अगर हम x का मान रखेंगे तो px ज़ीरो होना चाहिए, तभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो x का मान अगर यहाँ -5 रखते हैं तो -5 और +5 जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर फोर्थ का सेकंड पार्ट है यहाँ पर px इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो px इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो इसको भी पुट px इक्वल टू ज़ीरो। तो px को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू इधर गया -5 तो +5 आ जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू +5 है यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर x की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो 5 - 5 ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखिए आगे सेकंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है। दिस इज़ थर्ड पार्ट में हमारा कह रहा है कि px जो है हमारा 2x प्लस 5 है इस बार। तो यहाँ पर px का मान 2x प्लस 5 ले लेते हैं। तो दिस इज़ px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर भी पुट px इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। तो ये जो x इक्वल टू -5/2 आया है यही हमारा आंसर हो गया है। थर्ड के बाद हमारा देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि px इक्वल टू 3x माइनस 2 है। तो यहाँ पर px जो है 3x माइनस 2 है। दिस इज़ px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट px इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर px को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो 3x माइनस 2 ज़ीरो। तो ये हो जाएगा, ये -2 इधर जाएगा तो +2 में हो जाएगा। दिस इज़ +2। तो x इक्वल टू +2/3। तो ये जो हमारा है दिस इज़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है दिस इज़ px इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर भी पुट 3x, दिस इज़ px इक्वल टू ज़ीरो। तो px है हमारा 3x इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3, दिस इज़ x इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो खुद भी जीरो है। तो फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि सिक्स्थ पार्ट में हमारा है कि px इक्वल टू ax है और a ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए px जो है ax है और a ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा ये क्यों लिख देते हैं a ज़ीरो के इक्वल नहीं है? ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि अगर a ही ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो पॉलिनोमियल तो कुछ बचेगा ही नहीं, केवल ज़ीरो हो जाएगा। तो x का तो कोई मान ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पहले ही कंडीशन ही लिख देते हैं कि a ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो और कोई भी मान a का होगा, बस a ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जिससे कि ये x बना रहेगा।
तो अब यहाँ पर भी वैसे ही पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 बाई ए हो जाएगा यहाँ डिवाइड में। अब 0 बाई ए डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 है, यानी यहाँ पर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी 0 ही होगा। तो इस टाइप से हमारे 6th पार्ट भी हो गया। 6th के बाद हमारा 7th पार्ट क्या कह रहा है कि इस बार 7th पार्ट में हमसे कह रहा है कि पी एक्स जो है सी एक्स प्लस डी है और सी 0 के इक्वल नहीं है और सी डी आर रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ख़ास बात यहाँ पर फिर से वही चीज़ दोहरा रहा है कि जो पी एक्स है हमारा वो सी एक्स प्लस डी है, लेकिन सी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सी 0 के इक्वल हो गया तो x की तो कोई वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे, x बचेगा ही नहीं। और जो c और d है वो कोई रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले दिस इज पुट x इक्वल पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये सी एक्स प्लस डी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो सी एक्स हो जाएगा, ये d इधर आएगा तो माइनस डी हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस डी बाई सी। तो ये जो माइनस डी बाई सी आया है यही आपका आंसर होगा, जो कि कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज सी एक्स प्लस डी। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन है, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इन सब को अभी थ्योरम को हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज करते समय। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।